जो इस समय समस्या आप सभी लोग देखते हैं किसानों को आती है खेत की मिट्टी का स्वास्थ्य पर, क्योंकि दिनों दिन हमारी जो मिट्टी का स्वास्थ्य है वो गिरता चला जा रहा है। जनपद फतेहपुर की बात ही नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे भारत की एक समस्या है कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य गिरता चला है, जिसमें हमारा जनपद फतेहपुर भी उसी श्रेणी में है कि सब बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हमारी मिट्टी का सबसे महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट्स है वो होता है जीवांश कार्बन, जो हम लोग विश्लेषण में पाया गया कि जनपद फतेहपुर में औसतन 0.28 यानी 0.28% ऑर्गेनिक कार्बन आता है, जो कि निम्न श्रेणी में आता है। लेकिन अगर हम 0.50 से लेकर के 75 तक जाते हैं तो हमारा मध्यम है, और इससे ऊपर अगर जाता है तो ये अच्छा माना जाता है। लेकिन अभी हमारे जो किसान जनपद फतेहपुर की जो खेत की मिट्टी है उनकी वो 0.28 से ज़्यादा लगभग नहीं औसतन है, जो कि चिंता का बहुत बड़ा विषय है। और इसके लिए किसानों को हम लोग सलाह करते हैं सबसे पहले कि वो अपनी खेत की मिट्टी का परीक्षण अवश्य कराएं। परीक्षण के दौरान ही हमें एक सही जानकारी मिलेगी कि हमारी मिट्टी का पोषक तत्व क्या स्तर है। अन्य भी तत्व जो होते हैं हमारे 17 पोषक तत्व, वो भी एक जानकारी हो जाएगी कि किस तरह से हमें किसानों को ये जागरूकता लानी जरूरी है कि हम अपनी खेत की मिट्टी का परीक्षण कैसे कराएं, और फिर उसके परीक्षण के आधार पे जो हम रासायनिक उर्वरक हो या हमारी कार्बनिक खाद हो इसका हम इस्तेमाल करें। अभी किसान भाई क्या करते हैं कि वो एक जो जन समाज सूचना है उसके आधार पे एक देखा देखी में वो असंतुलित रासायनिक उर्वरक प्रयोग कर रहे हैं। उसका कारण एक सिर्फ यही है कि उनको एक सही जानकारी नहीं है कि अपनी खेत की मिट्टी का परीक्षण कराएं। परीक्षण के आधार पे जो हमारी उर्वरक संतुति है उसके प्रयोग की जानकारी का अभी कुछ अभाव है, और इसके लिए जानकारी के लिए उनको सबसे अच्छा है कि अपनी खेत की मिट्टी का परीक्षण अपना स्वयं दे करके या अपने कृषि विभाग में जो हमारी संचालित लैब हैं, हमारे जनपद स्तर पर एक जनपद स्तरीय लैब है और तहसील स्तरीय 2 प्रयोगशालाएं संचालित हैं, जिसमें हमारे जो तहसील स्तरीय लैब है वहाँ पर L1 जांच होती है, जिसको हम बोलते हैं PHEC, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। बाकी जो हमारी जनपद स्तर पर है उसमें हमारा L2 भी टेस्ट है, जिसमें हम सूक्ष्म तत्व की भी जाँच करके कुल मिलाकर हम 12 पैरामीटर की जांच करके एक सॉयल हेल्थ कार्ड जारी किया जाता है, जो भारत सरकार के पोर्टल पर हम अपने जो प्राप्त विश्लेषण होते हैं परिणामों को फीड करके किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड देते हैं, जिसमें किसानों की सारी जानकारी उनके विवरण रहता है, जिसमें उसकी संतुति और परीक्षण परिणाम दर्ज होते हैं। तो इसके बारे में जानकारी के लिए किसानों को आना चाहिए। यही जानकारी है कि संतुलित उर्वरक कैसे प्रयोग करें, और सबसे मेन चीज़ है कि जैसे जीवांश कार्बन है, इसके लिए बहुत अच्छा किसानों को चाहिए कि वो अपनी गोबर की खाद सड़ी हुई है उसको बनाने का वैज्ञानिक तरीके से सड़ा करके फिर प्रयोग करें। हरी ढेंचा का प्रयोग सनई है उसका करें, कंपोस्ट खाद बना करके कोई फसल अवशेष को सड़ा करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके उसका प्रयोग करें। और फसल चक्र बहुत इम्पॉर्टेंट है, फसल चक्र का भी प्रयोग करने से हमारी मिट्टी में कहीं ना कहीं जीवांश कार्बन बढ़ता है, और हमारी जो जैविक प्रॉपर्टी है मिट्टी की, जैसे कि उसमें सूक्ष्म जीव हमारे जो बढ़ते हैं, जैसे कि इसमें अर्थवार्म अब नहीं दिखाई देता जो अदृश्य रूप से हम देख सकते हैं। बाकी और भी सूक्ष्म तत्व हैं जैसे PSB है, जेक्टोबैक्टर, राइजोबियम है, ये भी तत्व होते हैं जैविक होते हैं जो हमारी मिट्टी के लिए बहुत कारगर होते हैं। विशेषकर जैसे PSB है, ये हमारे साल्वाइजिंग बैक्टीरिया फास्फोरस बैक्टीरिया है जो फास्फोरस को बढ़ाता है। तो इस तरह के जो हम जैविक खादों के साथ साथ अगर हम जैव उर्वरक का भी प्रयोग करेंगे तो हमारी मिट्टी की स्वास्थ्य बिल्कुल सुधरती जाएगी धीरे धीरे। अन्यथा हम रासायनिक खाद का जो अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, ये बहुत कुप्रथा है कि हम लोग रासायनिक खाद पर ज़्यादा बल देते आए किसान हैं, तो उसको हमें धीरे धीरे कम करना है और संतुलित की ओर आ करके फिर हम पूरा जैविक खेती या कार्बनिक खेती की ओर बढ़ेंगे। और ये तभी संभव होगा जब किसान भाई स्वयं पोषक तत्व का प्रबंधन अपने प्राकृतिक संसाधन हैं उनके द्वारा आप कर सकते हैं। बाकी मिट्टी की जांच भी अत्यावश्यक है, जिसमें एक महत्वपूर्ण इसका पहलू है।